पवन खेड़ा जी दो दो चेहरे दिखाएंगे, एक जट सिख भी और एक दलित कार्ड तो आपने खेल ही दिया। मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको, लेकिन मुख्यमंत्री तो सर एक ही बनेगा। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने चुनाव के नतीजे बता दिए और आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा जब नतीजे आएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय कांग्रेस का की विधायक दल की बैठक करेगी, जैसे कि पहले हुआ, जैसा कि होता आया। यहां ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को भी टीवी से मालूम पड़े, गुजरात के मुख्यमंत्री को, कि अब उन्हें इस्तीफा देना है या उनको बदलने की अब कयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। आपाधापी मची हुई, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं। आज तो आदित्यनाथ जी को भी दलित याद आ गए, लेकिन याद आए, ट्वीट भी किया, फिर भी दलितों को नींव से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। अपने ट्वीट में भी इशारे इशारे में आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि वो नींव के हैं, नींव में ही रहें, कंगूरा नहीं बनने की कोशिश करें, इमारत न बनने की कोशिश करें। तो इनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट सामने आ गई है। आज जो आपाधापी मची है तमाम राजनीतिक दलों में, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी, इनकी असलियत सबके सामने खुल गई। बता दीजिए आप किसको बनाएंगे। सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप अपनी पार्टी के, बताइए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे लिए पूछ रहे हैं साहब आपका ये होगा या वो होगा। देखिए हमारे पास तो बहुत सारे हैं, आप अपना बताइए ना कौन होगा। पंजाब में भी बताइए। हम तो आपका जो सिटिंग जहां चीफ मिनिस्टर है वहां तो हम पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है। अचानक आप दिन में 3-3 बार बदल देते हैं। अभी 5 बजे तक पता नहीं कौन था मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, 7 बजे कौन होगा नहीं मालूम। आप नमक छिड़क रहे हैं पवन जी। एक सिस्टम है। आप सांसद महोदय पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं होगा। नमक नहीं, ये तो सबको मालूम है कि अब 7 बजे, हमें क्या मालूम कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुख्यमंत्री कब बदलती है। सुधांशु जी को कहां पता होगा। लेकिन सुधांशु जी, 17 राज्यों में आप लोगों की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। पहले एक सांस्कृतिक बात कहूंगा। जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की समानता के भाव की आप अवमानना कर देते हैं। गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने कहा था सब समान है। पंच प्यारे, जिनको 5 लोगों को अमृत चखाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, 5 अलग अलग जातियों के थे, पर उन्होंने कहा था अब कोई जात बिरादरी नहीं, अब सब बराबर हो गए। और जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की मूल भावना का उपहास उड़ाते हैं। ये पहली सांस्कृतिक बात है। अब दूसरी बात आता हूं राजनीतिक बात पे। देखिए ऐसा है कि सिद्धू जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और अंजना जी अब आजकल टेस्ट मैच थोड़े कम हो गए हैं तो लोगों को कम ध्यान आता है। टेस्ट मैच में एक रूल होता था कि यदि खेल खत्म होने वाला हो और उससे पहले बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को नहीं उतारा जाता था, किसी टेलेंडर को उतार दिया जाता था। उसको कहते थे नाइट वॉचमैन, यानी जो सिर्फ समय काटने के लिए आता था कि स्टंप्स होने तक समय काट ले, असली बैट्समैन तो आएगा अगले दिन जब खेल शुरू होगा। तो इन्होंने नाइट वॉचमैन बनाकर उनको उतारा है। किसके लिए? कि असली बैट्समैन सिद्धू वो बाद में आएंगे। अब दूसरी बात आई है, इन्होंने कहा कि चेहरे 2 होंगे, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी समस्या की बात है। पर अंजना जी एक यथार्थ है कि जब 2 चेहरे होते हैं तो वो मामला 2 मुहा हो जाता है, और उस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और जहां जहां 2-2 पाट हैं, देख लीजिए ना, 2 पाट राजस्थान में है, वहां स्थिति देख लीजिए, 2 पाट छत्तीसगढ़ में है, वहां स्थिति देख लीजिए। 3 ही जगह तो इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। हर जगह 2 चेहरे, 2 मुहा, 2 पाट के बीच में फंसे हुए हैं। आपने भी ऐसा कड़वा सच बोला, पवन जी तो जानते हैं राजस्थान का गम। आपने भी कड़वा सच बोला है, जरा इनसे भी समझेंगे। सच कड़वा लगा या नहीं लगा पवन जी, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप लोग? सुधांशु जी तो हमेशा मीठा बोलते हैं। नहीं, किसको खेलने उतारेंगे मैदान में बाद में? क्रिकेटर तो है ही सिद्धू साहब, किसको आप उतारेंगे? 2-2 चेहरे हर जगह करके, ये जो लड्डू वाली कहानी है वो उसी पर फिर से उनको सफाई दीजिए। हमारे सुधांशु जी तो मीठा बोलने के लिए जाने जाते हैं। सुधांशु जी, हमारे 2 मुंह आपको दिख रहे हैं, 3। आपके यहाँ केंद्र में जो नेतृत्व है वो 2 मुहा है, 3 मुहा है, 4 मुहा है। आजकल कौन अध्यक्ष है? अभी तक अमित शाह अपने आप को अध्यक्ष भी मानते हैं। जेपी नड्डा जी बेचारे दर दर भटक रहे हैं, हर राज्य जा जाके बता रहे भाई अध्यक्ष मैं हूं, अध्यक्ष मैं हूं। कोई मानने को तैयार नहीं है। और मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा होना चाहिए।
माफ कीजिएगा, पोस्टर पे अगर मोदी जी का 1 सेंटीमीटर चेहरा कम हो गया तो सुधांशु जी आप टीवी पे अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे। आ रही हूँ, 2 सुधांशु मुहे जी, हो, बोलें, 3 मुहे हो, 4 मुहे हो, 5 मुहे हो या 10 मुहे हो, हमें नहीं मालूम। 10 सर है आपके नेतृत्व के, 1 सर है, 2 सर है, हमें नहीं मालूम। आपका नेतृत्व है, आप जानिए। सर, दो पाटन के बीच वाली अपनी कहानी पर बोलिए ना पवन जी, थोड़ा सा सर। दो पाटन के बीच में जो राजस्थान मध्य प्रदेश के का तो घाव अभी भी हरा ही होगा सर। कोई घाव नहीं अंजना जी। आपने इनसे पूछा कि आप दलित अब तक नहीं दे पाए 17 राज्यों, उन्होंने जवाब नहीं दिया ना। तो आपने जो मुझसे पूछा मैं अपना जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी तो यहाँ की बात तमाम करूंगा जैसे सुधांशु जी ने करी थी। इन्होंने मेरी पार्टी पे टिप्पणी की, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि भाई कितने सर हैं आपकी पार्टी के, कितने मुही पार्टी है आपकी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। और अफसर भी बड़े कंफ्यूज हैं अंजना जी, आपको नहीं मालूम होगा या मालूम होगा मैं नहीं जानता, अफसरों में हम भी उठता बैठते हैं। अफसर बड़े कंफ्यूज हैं। गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ और निर्देश आ जाते हैं, और डोवल साहब के कार्यालय से कुछ तीसरा निर्देश आ जाता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने सर उतने षड्यंत्र। ये हालत हो रखी है इनके शीर्ष नेतृत्व की। ये हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि सरकार संगठन के अधीन होती है। जब चुनाव में जाते हैं तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर सामने जाते हैं, दोनों चेहरे सामने जाते हैं, और उसके बाद जब जीतते हैं, जो कि होगा, तब विधायक दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और स्पष्ट है, वो सीधे आपकी सरकार पर खड़ा कर रहे हैं सवाल कि दो मुहा आप है। बिल्कुल जवाब देता हूं। हम बिल्कुल भाई, हमारे यहां स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमारे यहां एक ही चेहरा होता है जो हर नेता खड़े होकर अपने भाषण में शुरुआत करते हुए अंत में क्या बोलता है, भारत माता की जय। चाहे मोदी जी हो या अटल जी हो, अडवाणी जी हो, दीनदयाल जी से लेके आज तक सब एक ही चेहरा है। रही बात कंफ्यूजन की, तो ये बात जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं 2.5 साल हो गए 2019 को हुए, भाई राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद छोड़ दिए मगर पूरी एक्टिविटी अध्यक्ष की है। अरे भाई आज तक आप अध्यक्ष नहीं तय कर पाए। कंफ्यूजन क्या है अंजना जी? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव, त्वमेव भगनी भ्राता त्वमेव। मां बेटे भाई बहन इसी के बीच में घूम रहे हैं। 2.5 साल से तय नहीं हो पाया और यहां पर प्रवचन दिया जा रहा है। हमारे यहां सब कुछ स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जो 1951 में जनसंघ के जमाने से इंक्लूड करके बोल रहा हूं, आज तक पार्टी में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि 135 साल के इतिहास में 1885 के बाद कोई 20 साल ऐसे नहीं हुए जिसमें डिवीजन नहीं हुआ। 1907 सूरत में विभाजन, 1919 रिस्पॉन्सिविस्ट में विभाजन, 1939 सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, 1950 में जो कुछ था चलिए विभाजन नहीं हुआ, खूब मतभेद थे। 67 में निजलिंगप्पा कामराज, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर, 77 में देवराजस, ब्रह्मानंद रेड्डी, बाबू जगजीवन राम, कांग्रेस आई। उसके बाद 90 के दशक में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार, और अब जो कुछ हो रहा है सामने। तो मैंने कहा आप 135 साल में कोई 20 साल बताइए जिसमें विभाजन ना हुआ हो। हमारा 73 साल में कोई विभाजन नहीं। देखिए सुधांशु जी का पवन जी इतिहास ज्ञान बड़ा अच्छा है और हम लोग सब उसको सुनते हैं, सब लाभ लेते हैं। दर्शकों को मुझे शिरोमणि अकाली दल और आपके भी प्रवक्ता आए हुए, उनके पास जाना है। जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आप कर दीजिए, उसके बाद ठीक है पवन जी जल्दी से एक टिप्पणी उसका चले। मतलब आज तो 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा सीना करके हमारे सुधांशु जी बता रहे थे कि साहब कांग्रेस के इतिहास में विभाजन हुआ, और जनसंघ से अपना इतिहास बता रहे थे। अरे साहब, जनसंघ कहां है आज? आपकी तो पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हिंदू महासभा पे पहले वरद हस्त रखा आरएसएस ने, खत्म। उसके बाद जनसंघ बनी, खत्म। अब भाजपा का भी कब खत्म कर देंगे हमें नहीं मालूम। आपका तो अस्तित्व खत्म कर देती है आरएसएस। अब ये तो मैं चौथा मुंह तो भूल ही गया था। आरएसएस भी तो एक सबसे बड़ा मुंह तो वो है, विकराल मुंह। अब आप बताइए, आप बड़े पुत्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दर्द कहां से आ रहा है पुत्रों के खिलाफ? राजनाथ जी के पुत्र भी तो राजनीति में हैं। ये दर्द वहां से आता है या जय शाह से ये दर्द आता है? ये दर्द कहां से आता है? अनुराग ठाकुर से आता है ये दर्द आपको, या हमारी वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत से आता है ये दर्द आपको? ये दर्द कहां से आ रहा है आज पुत्रों के खिलाफ और डायनेस्टी के खिलाफ? मुझे आज ये अपनी आपकी निजी पीड़ा हो सकती है। अगर निजी पीड़ा है तो मैं कहीं और स्टूडियो के बाहर आपसे निजी तौर पे बात कर लूंगा, और अगर ये सार्वजनिक पीड़ा है तो मुझे बताइए कि अनुराग ठाकुर को मंत्री क्यों बनाया गया? जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? राजनाथ सिंह जी के पुत्र को टिकट क्यों दी गई और क्यों वो मंत्री बनने के लिए आपाधापी लगाए रखे हैं सुबह से शाम तक? ये तमाम जवाब दीजिए। दुष्यंत सिंह क्यों सांसद बन जाते हैं हर 5 साल बाद? क्यों उन्हें टिकट मिल जाती है? और भी कई हैं, 40-50 आपके। और बताइए पवन जी, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ले गए वो।
हमारे भी डायनेस्ट को ही ले जाते हैं साहब, सारे- जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य जितिन सिंधिया प्रसाद हो, साहब को ले वहां जाते। भी। अरे साहब आपके डाका अपने डाले पुत्र आप कंप्लीट नहीं हो सुधांशु रहे जी और कहे डाका कि ये भी सब हमारे खाली पुत्रों कांग्रेस को की ले जा बीमारी रहे हैं। है। डाका डाले और फिर आप। आप अब तो कम से कम डायनेस्टी का बोलना बंद कर दीजिए। अपने डायनेस्ट तो आपके पूरे हुए नहीं, अपने हमारे भी ले जा रहे हैं डायनेस्ट। सुधांशु तो जी अब कम मुझे से कम वापस पंजाब डायनेस्टी पे की लौटना बात है मत सर, करिए। रुकिए रुकिए प्लीज